Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be learning some corollaries. Okay, 3 corollary है lesson 2 parallel lines में of standard 9 geometry. अब हम ये corollaries study करें इससे पहले इसका definition क्या है वो देख लेते हैं. What is exactly corollary? देखो in mathematics corollary is a theorem. ये भी एक theorem ही है connected by a short proof. ये theorem जो इसका एक छोटा सा proof रहेगा to an existing theorem. मतलब अब इस लेसन में आप अभी तक 3 थ्योरम सीख चुके हो. इंटीरियर एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम और 3 टेस्ट सीख चुके हो विच वर एक्चुअली थ्योरम. वो थे इंटीरियर एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट एंड करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. सो उन पर बेस्ड ओके ये थ्योरम्स रहेंगे और ये बहुत शॉर्ट थ्योरम है जिनका एकदम छोटा सा प्रूफ रहेगा. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज corollary. ओके, दे आर कनेक्टेड बाय शॉर्ट प्रूफ टू एन एग्जिस्टिंग थ्योरम. जो आप पहले कोई थ्योरम सीख चुके हो ओके उसके संदर्भ में, उसके रिलेशन में हमें इसका प्रूफ देखना है. अब देखो फर्स्ट corollary क्या है. स्टेटमेंट है इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस इन अ प्लेन. 2 लाइंस ड्रॉ करनी है हमें एक प्लेन में. दीज आर दोस 2 लाइंस, लाइन एल, लाइन एम. ये 2 लाइंस है. इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस इन अ प्लेन. ये एक लाइन है, तीसरी लाइन एन नाम दे दो. ओके, दिस इज एंगल ए एंड दिस इज एंगल बी. ये लाइन एन, लाइन एल और लाइन एम दोनों को परपेंडिकुलर है. इन पॉइंट पी एन क्यू बोल सकते हैं हम लोग. ओके, देन देखो इफ से देन तक का गिवन पार्ट रहता है. देन के बाद का टू प्रूफ कंडीशनल स्टेटमेंट है ये. So if a line is perpendicular to 2 lines in a plane, then the 2 lines are parallel to each other. तो हमें ये बताना है कि line L is parallel to line M. बहुत छोटा सा प्रूफ है ये. ओके, देखो गिवन में क्या आएगा. line N is perpendicular to lines L and M at points P and Q respectively. Okay. अब टू प्रूफ लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम. देखो प्रूफ बहुत ही आसान है इसका. क्या दिया है हमें. लाइन एन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल एट पॉइंट पी. दिस इज गिवन. देयरफॉर एंगल ए 90 डिग्री आएगा. ओके, वो जो एंगल है वो है एंगल ए और वो परपेंडिकुलर होने की वजह से एंगल ए 90 डिग्री आएगा. 1 नाम दो आप. देन लाइन एन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम एट पॉइंट क्यू. दिस इज ऑल्सो गिवन. सो एंगल बी जो है अगेन इट विल बी 90 डिग्री बिकॉज परपेंडिकुलर है. इसे 2 नाम दे दो. ओके, अब फ्रॉम 1 एंड 2 एक और बात हो रही है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. बट एंगल ए एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, एंगल ए और एंगल बी कैसे है. करस्पॉन्डिंग. और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे है. कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट. क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. कि यदि एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आता है तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लाइंस आर पैरेलल. सो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम. देखो छोटा सा प्रूफ है एकदम जिसके लिए हमने करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट का हेल्प लिया. ओके, corollary 2 देखो. if 2 lines in a plane are parallel to a third line then those 2 lines are parallel to each other. ऐसा बताना है. ओके, मतलब टोटल 3 लाइंस है यहां पर. ये एक, ये एक और ये एक. ये टोटल 3 लाइंस है. अब ये लोग क्या बोल रहे हैं
कि इफ टू लाइंस इन अ प्लेन आर पैरेलल टू अ थर्ड लाइन, एक ट्रांसवर्सल भी बनाएंगे हम यहां पे। अब इनके नाम दो, ए बी सी डी ई एफ, ये पॉइंट पी क्यू आर और ये एक्स वाई। बराबर। क्या बोला इन्होंने गिवन पार्ट में, क्या है, इफ टू लाइन्स इन अ प्लेन आर पैरेलल टू थर्ड लाइन, ऐसा होने पर देन दोज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो प्रूफ ये करना है कि ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है। गिवन क्या है कि ये ए बी लाइन ई एफ को भी पैरेलल है और सी डी लाइन भी एफ को पैरेलल है। ये दोनों लाइन्स एक तीसरे लाइन को पैरेलल है, बताना ये है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। बराबर। अब देखो जो दिया है उसका यूज करो। सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे हम, इन द फिगर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन ई एफ, ओके, और लाइन सी डी इज ऑल्सो पैरेलल टू लाइन ई एफ। line xy is their transversal. क्या प्रूफ करना है हमें? गिवन में है ए बी इज पैरेलल टू ई एफ एंड सी डी इज पैरेलल टू एफ। प्रूफ ये करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब प्रूफ बहुत आसान है, जो गिवन है उसका यूज करो। In the figure, line AB is parallel to line EF. This is given. XY is transversal. Therefore, अब देखो AB is parallel to EF है ना। AB is parallel to EF मतलब एंगल XPB will be congruent to angle QRF। रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी हाल फिलहाल ऐसा समझो कि ये CD लाइन है ही नहीं यहां पर, ओके ऐसा समझो कि ये CD लाइन है ही नहीं यहां पर, तो हो गए ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो, सो देयरफॉर एंगल XPB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRF। अब ये PRF आ जाएगा, ओके इसको 1 नाम दो, रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और क्या दिया है हमें कि लाइन CD इज पैरेलल टू लाइन EF। दिस इज ऑल्सो गिवन। अब वहां पे CD लाइन बना देते हैं। तो ऐसा ऐसा समझो कि ये लाइन नहीं है यहां पर, ओके अब क्या हो गया, दिस CD इज पैरेलल टू EF। तो यहां पर ये एंगल जो है, ओके यहां पे हमने P पॉइंट निकाल दिया, वो P पॉइंट रहने दो। सो देयरफॉर, सॉरी P पॉइंट नहीं लेना, सॉरी X ले लो। सो देयर XY इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल XQD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRF। बराबर है, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो अब देखो यहां पे क्या हो गया, अब ये फिर से ये लाइन बना लो, AB लाइन जो थी, सो अब देखो फ्रॉम 1 एंगल XPB, दिस एंगल ओके इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRF, ये जो ब्लू में है, दिस XPB इज कॉन्ग्रुएंट टू PRF। देन 2 में दिस XQD इज कॉन्ग्रुएंट टू QRF, मतलब दोनों में ही, अभी एंगल PRF और QRF वन एंड द सेम थिंग है, एंगल PRF
क्यू आर एफ वन एंड द सेम थिंग है, यहां पे लिख लो भले वो भी। एंगल पी आर एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर एफ। 3 नाम दो, रीजन आएगा कॉमन एंगल्स। ओके, कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं मैं? पी आर एफ क्यू आर एफ, वन एंड द सेम थिंग है। सो फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 क्या करो, ये जो 3 में पी आर एफ है इसके जगह 1 से एक्सपी भी लिख लो, और जो 3 का क्यू आर एफ है यहां इसमें 2 से आप एक्स क्यू डी लिख लो। एंगल एक्स पी बी, ये एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स क्यू डी, ऐसा बता दिया हमने। ओके, ये एक्स पी बी कॉन्ग्रुएंट टू एक्स क्यू डी बता दिया, बट दीज एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट एंगल एक्स पी बी एंड एंगल एक्स क्यू डी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जैसे कि आपको पता है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट, यदि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो लाइंस आर पैरेलल। सो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट line AB is parallel to line CD. Okay, so this is the proof of corollary 2, जिसमें हमने करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट का यूज किया, और ये जो शुरुआत में हमने यूज किया ये करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम का यूज है कि भाई हमें यहाँ पे लाइन AB पैरेलल टू लाइन EF दिया था ऑलरेडी, ये 2 लाइंस पैरेलल दी थी। सो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम एंगल XPB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRF, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, और हमें लाइन CD पैरेलल टू EF भी दिया था। सो अगेन 2 लाइंस अगर पैरेलल है तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम दिस एंगल XQD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRF, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और हमने क्या बोला बाद में कि ये PRF दिस एंगल और QRF, देखो PRF QRF वन एंड द सेम एंगल है, कॉमन एंगल से। सो फ्रॉम 1 2 and 3, जैसे कि 3 में आपने बोला कि एंगल PRF कॉन्ग्रुएंट टू QRF है, सो इस PRF के जगह आपने लिख दिया एंगल XPB फ्रॉम 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू इस QRF के जगह फ्रॉम 2 आपने लिख दिया XQD, और अब XPB कॉन्ग्रुएंट टू QPD हो गए। मतलब यहाँ पे अब पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट बताया, तो पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लाइंस विल बी पैरेलल। ओके, अब देखो एक कोरोलरी 3 एज अ कोरोलरी 3 आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में कोरोलरी 1 और 2 है। ये एक्चुअली प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन 3 है, जिसको एज अ कोरोलरी 3 रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द 2 पैरेलल लाइंस, मतलब 2 पैरेलल लाइंस है वहां पर, ये देखो लाइन L और लाइन M ये एक दूसरे को पैरेलल है, और एक और लाइन है जो इन 2 में से एक लाइन को परपेंडिकुलर है। और ये एंगल जो है इसको B नाम देंगे हम। सो इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द 2 पैरेलल लाइंस देन इट इज परपेंडिकुलर टू अदर लाइन ऑल्सो। मतलब यहाँ पे ये 2 लाइंस है पैरेलल एक दूसरे को, लाइन N लाइन L को परपेंडिकुलर एट पॉइंट P, ये एंगल है 90 डिग्री है। हमें ये बताना है कि ये लाइन N लाइन M को भी परपेंडिकुलर है एट पॉइंट Q, मतलब ये एंगल B भी 90 आना चाहिए। ओके, अब देखो गिवन in the figure line L is parallel to line M, बाद में line N is perpendicular to line L at point P, एंगल A जो है वो 90 डिग्री है। टू प्रूव line N is perpendicular to line M, अब जो दिया है उसका यूज करो। क्या दिया है हमें? लाइन L
is parallel to line M. This is given. Okay, line N is transversal. Therefore, angle A is congruent to angle B. रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. लाइंस अगर पैरेलल एक दूसरे को तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, बट एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है. इसका मतलब एंगल बी भी क्या आएगा? 90 डिग्री. और एंगल बी 90 डिग्री है. इसका मतलब लाइन एन इज परपेंडिकुलर टू line M. Hence proved. Okay.